आपने जिब्राल्टर जलडमरू बंदर का नाम सुना होगा, जो दुनिया का सबसे रहस्यमयी व्यापारिक दरवाजा है। यह जलडमरू मध्य यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को जोड़ता है। यह जलडमरू मध्य हर एक साल लगभग अपने पास से 1 लाख से ज्यादा सीप को पास कराता है और यहां से लगभग 800 से 900 मिलियन टन व्यापारिक वस्तुएं ले जाया जाता है। इसमें तेल और गैस का बड़ा हिस्सा शामिल है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू राजनीति, पर्यावरण और इतिहास का केंद्र भी है, क्योंकि यह अटलांटिक और मेडिटेरियन सी का एकमात्र प्राकृतिक लिंक है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की बात करें तो यह सबसे गहरा जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। इसकी गहराई 900 मीटर है, यानी कि लगभग 3000 फीट तक। अगर हमको इसे पूरी तरह से समझना है तो इस कहानी में भूमध्य सागर को समझना होगा। भूमध्य सागर यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन तीनों महाद्वीपों के बीच में है। यह एक तरह से बंद समुद्र है। बस एक छोटा सा रास्ता जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के माध्यम से दो समुद्र एक साथ मिलते हैं। दो समुद्र में एक तरफ है अटलांटिक महासागर, जो पश्चिम से चलकर पूरब की तरफ जाता है और भूमध्य सागर से मिल जाता है, यानी कि टकराता है। लेकिन दोनों जो सी है, यानी कि सागर है, महासागर है, समुद्र है, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है। भूमध्य सागर में सूरज की गर्मी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि भूमध्य सागर भूमध्य रेखा के पास में है। यहाँ सूरज की किरणें ज्यादा सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ का तापमान स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। इससे पानी लगातार वाष्पीकरण होते रहती है, जिस कारण भूमध्य सागर का पानी कम हो जाता है और नमकीन ज्यादा हो जाता है, यानी कि नमक का अनुपात उस पानी में ज्यादा बढ़ जाता है। अब पानी चूंकि यहां से वाष्पीकृत हो जाती है तो पानी थोड़ा कम हो जाता है, और इसी पानी के कम होने को भरने के लिए अटलांटिक महासागर की गर्म पानी, जो स्वाभाविक रूप से थोड़ा हल्का होगी, गर्म होगा, तो भूमध्य सागर में आकर मिलती है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के धाराओं का मिलन इतना भयानक होता है कि इसे टर्बुलेंट जोन, यानी कि विपरीत धाराओं का आपस में जो टकराव होता है और भयंकर टकराव होता है, इसी को कहते हैं टर्बुलेंट जोन कहते हैं। यहाँ एक टकराहट से बवंडर उठ जाता है, इसलिए इस जगह को देखकर इंजीनियर भी कहते हैं यह एक ऐसा समुद्री इलाका है जहां समुद्र खुद एक जिंदा चलती हुई ताकत है। यहाँ कोई भी संरचना बनाना असंभव सा है। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी दिन इंसान ने यहाँ किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया तो वह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि प्रकृति पर भी इंसान की विजय होगी। धन्यवाद।